10% से भी ज़्यादा के एक्सपेंस रेशियो आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के। एक म्यूचुअल फंड ने तो 30% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया हुआ है। और अभी हाल ही में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने 5% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया हुआ है। ये सब क्या हो रहा है, और ये एक्सपेंस रेशियो अगर इतने हाई रहेंगे तो हमारा रिटर्न कैसे बनेगा? और इसी पे डिबेट चल रही है लिंक्डइन पे या कई जगह पोस्ट पे। इसी को हम इस पूरे वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। क्या ये 30% का एक्सपेंस रेशियो, 10% का एक्सपेंस रेशियो, 5% का एक्सपेंस रेशियो रियल है या फिर बस ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है? लेट्स स्टार्ट विद द सेबी रूल। तो सेबी ने अभी कुछ ही समय पहले एक रूल बनाया जहां पहले म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो टोटल के रूप में हमें दिखाई देता था कि भाई ये है आपका म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। जिनको एक्सपेंस रेशियो नहीं समझ में आता उनके लिए जस्ट बता दूं, एक्सपेंस रेशियो यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक छोटा सा खर्चा लगता है, उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो पहले वो एक्सपेंस रेशियो में सारे खर्चे जोड़ करके एक साथ रिपोर्ट कर दिए जाते थे। अब सेबी ने ये कहा है कि आपको बेस एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो फंड हाउस चार्ज कर रहा है उसको अलग लिखना होगा, एंड जो अदर चार्जेस हैं उसको आपको अलग लिखना होगा। एंड यहीं से सारी की सारी कंफ्यूजन हो गई है, और 1 अप्रैल के बाद रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बदलने की वजह से एक्सपेंस रेशियो कई जगह पे बढ़े हुए दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि लेकिन किस तरह की रिपोर्टिंग बदली है और क्या क्या बदला है, तो इसको जरा एक बार एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं एमफी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर ये वाला ले सकते हैं अप्रैल 2026, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ अभी एक ही जो है मंथ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से हाइब्रिड स्कीम लेता हूँ, और यहाँ पे आर्बिट्राज स्कीम लेते हैं, और यहाँ पे एक जिन्होंने अभी हाल ही में रिपोर्ट किया, हेलियोस। तो हेलियोस का ये जो एक्सपेंस रेशियो आप इस तारीख का देखोगे 6 अप्रैल का, तो आपको दिखाई देगा इन्होंने 30% का भी एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया हुआ है। बट उसी के साथ जब आप अदर डेज का डेटा देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये तो नॉर्मलाइज्ड है। तो फिर इस दिन का क्या गड़बड़ हो गया? हमेशा याद रखो जब भी एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट होता है वो होता है ईयरली के फॉर्मेट में। अब होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इस एक्सपेंस रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा। जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस फंड को मैनेज करता है तो उसके खुद के कुछ चार्जेस होते हैं जिसको हम कहते हैं बेस एक्सपेंस रेशियो। अब इस सारे डेटा को मैंने निकाल करके एक एक्सेल शीट में डाल दिया है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये हेलियोस वाला आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड जिसका बेस एक्सपेंस रेशियो है 0.4%, नॉट 30%, 0.4%। अब इसके बाद जब भी ये फंड कुछ बाइंग या सेलिंग करता है तो उसको ब्रोकरेज देना होगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अगर स्टॉक बाय करते हो या सेल करते हो तो आपका भी ब्रोकरेज लगता ही लगता है। इसको अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको समझ में आएगा। वो ब्रोकरेज यहाँ पे हर दिन अलग लगेगा। कौन से बेस पे लगेगा? कि जितना आपने ट्रांजैक्शन किया है। अगर आपने किसी दिन स्टॉक बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा की है तो जाहिर सी बात है आपको ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा। अगर आपने किसी दिन कम की है तो फिर कम लगेगा, क्योंकि ये आपके ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो कि 6 अप्रैल को इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया है उस दिन शायद हेवी ट्रांजैक्शन किया होगा, जिसकी वजह से जो ईयरली वाला लगा है, एक्चुअल में यहाँ पे 3.72 लिखा हुआ है, बट अगर इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूं 365 से, नॉट 12 से, 365 यानी पर डे के हिसाब से, तो एक्चुअली में 0.01% ब्रोकरेज कॉस्ट लगी होगी। लेकिन चूंकि कैलकुलेशन दिखाने का जो तरीका है वो 365 डेज का है, तो इसको इन्होंने 365 से मल्टीप्लाई किया होगा और वो नंबर आ गया 3.73। अब इसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी जो भी अकर हुई होगी वो भी यहां पे आकर के ईयरली फॉर्मेट में आ गई। इसके बाद अब और कौन सी चार्जेस है? जैसे कि जीएसटी, ये भी अगर आप निकालोगे डेली का कितना लगा होगा, डिवाइड बाय 365, ये लगा होगा लगभग 0.069। लेकिन दिखाना कैसे है? 365 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ईयरली फॉर्मेट में। तो अब इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि 30% का टोटल एक्सपेंस रेशियो हो गया है। क्या 1 अप्रैल के पहले टोटल एक्सपेंस रेशियो इतना नहीं जा रहा होगा? आंसर है जा रहा था, बट उस समय क्या हो रहा था कि इन सबको अलग अलग डिस्प्ले नहीं किया जा रहा था, पहला चीज। दूसरा, डेली रिपोर्टिंग की बजाय जहां पे हमें मंथली जब डेटा आता था तो वो एवरेज आउट होकर के डेटा आता था, तो इसलिए हमें बहुत हायर साइड पे नहीं लगता था। तो ये ऐसी बात हो गई कि जहां आप पहले किसी रेस्टोरेंट में जा रहे थे और आप 500 रुपए की मान लो एक थाली खा रहे थे, एग्जाम्पल से मैं बस समझा रहा हूं। अब वो रेस्टोरेंट आपसे कह रहा है कि आप मुझे 500 दे रहे हैं, लेकिन थाली का कॉस्ट जो है वो 300 रुपया है, 100 रुपया हमारा सर्विस चार्ज है, 50 रुपये हमारा बैठने का कॉस्ट है, 10 रुपये हमारा पानी का है।
कॉस्ट 500 ही है, लेकिन आपको अब लिख के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में मिल रहा है, तो इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ओके ठीक है लोकेश ये लिख के मिल रहा है, बट 30% ये तो देखने में तो डेंजरस ही लग रहा है। हाँ डेंजरस है, एक्चुअली में है, लग नहीं रहा है। यहाँ पे देखो एक और भी फंड है मिराई एसेट, इन्होंने तो उस दिन 13% का एक्सपेंस रेशियो क्लेम किया हुआ है। एंड देन किसी ने 10%, 8%, 7%, 5%, अलग अलग फंड ने अलग अलग दिन पे यहाँ पे क्लेम किया हुआ है। अब जरा मिराई एसेट का ही देखो, मिराई एसेट ने 1 अप्रैल को क्लेम किया 13% का एक्सपेंस रेशियो, जबकि उसी मिराई एसेट ने यहाँ पे फिर 6% का क्लेम किया हुआ है। अब इसी मिराई एसेट को जब आप 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल को देखते हो तो आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो दिखाई देगा 0.15%। क्यों? क्योंकि इस दिन इन्होंने हेवी ट्रेड नहीं किया होगा, तो सिर्फ बेस एक्सपेंस रेशियो अप्लाई हुआ होगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो ये नंबर्स देख के जितना आप ज़्यादा रिएक्ट करोगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उतना आपको ज़्यादा परेशान करेंगे कि आप तो गलत ही कर रहे हो। इससे अच्छा आप स्टॉक बाय सेल कर लो। याद रखो, स्टॉक बाय सेल भी करने जाओगे तो भी ब्रोकरेज और बाकी सारे चार्जेस लगना ही लगना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं एक बार अब आपको इसको समझाता हूँ। ये चारों जो डेटा है इसको अगर आपको विजुअलाइज करना है तो ज़रा देखते हैं। अब मैं आ गया हूँ ये ज़ीरोधा की वेबसाइट पे। मान लो अगर कोई पर्सन ट्रेडिंग कर रहा है या बाइंग सेलिंग कर रहा है तो उसको क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस, सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.03 या 20% पर एग्जीक्यूशन। इक्विटी डिलीवरी में 0 इन्होंने रखा विच इज़ ओके, बट हर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का अलग अलग है। अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे। देन फिर STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो 0.025% हैं। एंड देन उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस कौन कौन से हैं, जैसे NSE और BSE को भी तो चार्जेस देना पड़ेगा जब ज़ीरोधा हमसे लेगा। बैकग्राउंड में तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बैंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको भी चार्जेस देना पड़ेगा, तो वो भी चार्जेस लगेंगे। प्लस ये जो भी ब्रोकरेजेस हैं, सेबी चार्जेस हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, उस पर 18% GST है। तो ये नॉर्मल केस में भी लगता है। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस को ये बोला गया है कि भाई आप ये चार्जेस अलग अलग डिस्प्ले करके दिखाओ। जिस दिन ये फंड हाउसेस ट्रेडिंग ज़्यादा करेंगे या बाइंग सेलिंग ज़्यादा करेंगे, जाहिर सी बात है उस दिन ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा पे आ जाएगा, उस दिन GST वगैरह ज़्यादा लग जाएगा, तो वहाँ पे हमें एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई दिखेगा। बट एक्चुअली में जब आप 365 डेज देखोगे तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको एक फ़ोन लेना है, ठीक है, और इस महीने आप गए और आपने 50,000 का एक फ़ोन लिया, तो आपका मैथमेटिकली कैलकुलेशन ऐसा कोई अगर करके दे कि भाई आपने 50,000 का फ़ोन जनवरी में लिया है तो हर महीने आपका 50,000 का फ़ोन आएगा, तो 6 लाख आपका फ़ोन का खर्चा है। अब मैथमेटिकली ये सुनने में तो सही लगता है, अगर एक महीने में 50,000 रुपये फ़ोन का पे खर्चा है तो 12 महीने में 6 लाख होगा। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हर महीने जाके फ़ोन खरीदोगे? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही हर दिन हैवी ट्रेड फंड्स में नहीं होता है। अब इससे अच्छा क्या हुआ? इससे अच्छा ये हुआ है कि ये सारे चार्जेस ट्रांसपेरेंटली सामने आ गए हैं। अब पब्लिक को भी दिखाई देगा कि भाई किस तरह के चार्जेस लग रहे हैं। कल को अगर गवर्नमेंट STT या GST बढ़ाती है या घटाती है तो वो भी क्लेम कर सकती है कि देखो हमने आपके चार्जेस जो है घटा दिए हैं, वो बेस एक्सपेंस रेशियो में नहीं एडजस्ट होकर के आएंगे, क्योंकि टोटल एक्सपेंस रेशियो में अब बेस एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस अलग अलग हो गए हैं। एक बार इसको मैं दोबारा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने HDFC AMC का कोई फंड ले रखा है, तो उस फंड का एक बेस एक्सपेंस रेशियो होगा, यानी कि जो वहाँ पे फंड हाउसेस अपने लिए वो खर्चा रखे क्योंकि दे आर मैनेजिंग द फंड, गिविंग सैलरी एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद दूसरा आता है ब्रोकरेज कॉस्ट। जैसे वो फंड हाउस आपका पैसा लेकर के किसी ब्रोकर से स्टॉक बाइंग करेगा तो ब्रोकरेजेस के चार्जेस लगेंगे, तो वो ब्रोकरेज चार्ज में आता है। तीसरा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि ओके ठीक है मैंने ब्रोकरेजेस को तो चार्जेस दे दिए, लेकिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके रखे हैं, उनको भी कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। एंड देन फिर आती है गवर्नमेंट, जो कि इसमें इंक्लूड हो जाती है कि मुझे भी अपना STT चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी चाहिए, GST चाहिए, एंड दैट इज हाउ दिस 4 चार्जेस आर नाउ सेपरेट।
एंड इन्हीं सब चारों को जोड़ करके बनता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 31 मार्च 2026 तक ये अलग तरीके से एक्सपेंस रेशियो डिस्प्ले होता था और 1 अप्रैल 2026 से अलग तरीके से डिस्प्ले हो रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ में। एंड इसमें जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी है कि जिस दिन भी हैवी ट्रेड हो रहा है उसको 365 से मल्टीप्लाई करके दिखाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे साल भर का ये एक्सपेंस रेशियो है, जबकि ये वन ऑफ द केसेस हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर दिन के जहां पे उस दिन उस फंड में हैवी ट्रेड हुआ है। बाय द वे, ट्रांसपेरेंसी अच्छी चीज है, बट ये एनुअलाइज्ड कैलकुलेट करके दिखाना और लोगों को डराना, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसका इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए, फियर पैदा करने के लिए कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कहीं इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। बाकी आपको ये एजुकेशन अगर सही लगा है देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे विल गेट टू नो कि अरे हाँ यार, ये एक्सपेंस रेशियो सिर्फ लिखने का तरीका बदला है, बाकी है पुराने जैसा ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।